टपकी लोर शहर दिया गलियां तोड़ने चली सी मैं कलियां ओनू तकिया ते मैं खो गई खुल जा सिम सिम हो गई जे कोई जा तू जा टोड़ा जो कोई टोंग मुंडिया वे मेरी लाची नू लब गया लौंग मुंडिया हो आज लाची नू लब गया लौंग मुंडिया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड बॉन्जूर। आज इमेजिन टीवी की तरफ से मैं लक्षिका आज के शो में आपका स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं सादिया एंड अंजू फ्रॉम प्रेयरी एम्पावर हर, क्योंकि हम करा रहे हैं लोहड़ी मेला। सो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये लोहड़ी मेला कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है। लोहड़ी मेला हो रहा है पंजाब कल्चरल सेंटर में ऑन January 11th. Doors will open 5 o'clock. Program starts 6 p.m. sharp. 6 p.m. sharp, January 11 at Punjab Cultural Center. So do not forget. और इस फंक्शन में लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? What can we expect in terms of shows, in terms of food? So अगर हम बात करेंगे कल्चरल इवेंट्स की, कल्चरल प्रोग्राम, सो हमारी कम्युनिटी और एज यू नो लोहड़ी मेला इज़ नोन फॉर कल्चरल प्रोग्राम, फन, इंजॉयमेंट, डांस एंड लाइव परफॉर्मेंसेस। सो आप हमारे यहाँ आपको लाइव परफॉर्मेंसेस मिलेंगी। जो हम इस टाइम हम बहुत ज़्यादा फोकस दूसरे सॉन्ग्स पे जो टीवी वीडियो शोज़ पे कम कर रहे हैं, वो भी हैं, बट हम लाइव जो हमारे विनीपेग के बच्चे हैं हम उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं आप लोगों के ज़रिए, ताकि वो बच्चे आएँ यहाँ गाना गाएं, डांस करें, जो भी करें, तो आप उन्हें बच्चों को प्रमोट करें, उनकी हौसला अफजाई करें और हो सकता है हमारे विनीपेग से भी कोई हनी सिंह निकल सके। बिल्कुल। सो इन टर्म्स ऑफ कुछ स्पेसिफिक अगर परफॉर्मेंसेस बताएं तो हमारे यहाँ कौन कौन सी कल्चरल परफॉर्मेंसेस हो रही हैं? हमारे मल्टीकल्चरिज्म, वैसे भी आपको पता है इंडिया इज़ नोन फॉर मल्टीकल्चरिज्म, कनाडा इज़ नोन फॉर मल्टीकल्चरिज्म, विनीपेग में तो वैसे ही कल्चर को सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। तो इसके लिए हमारे आप देखेंगे वैसे मराठी कल्चर, मराठी प्रोग्राम भी है, एक हिमाचली भी है, एक राजस्थानी भी है, और ऐसे बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो हम इस बार हम करा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हम आपको पता है लोहड़ी में क्या होता है, जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे गर्ल हो, ये उनका सेलिब्रेशन है। जो नई जिनकी शादी हुई है ये उनका सेलिब्रेशन है। हम पिछले कई सालों से यही सभी करा रहे हैं, यही सब बोल रहे हैं, पर इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। पहले हमें किसी ने सजेस्ट किया था कि अब नॉमिनल अमाउंट लेने 20%, $30 या $20 फॉर देयर अकाउंटेबिलिटी, बट आई डोंट थिंक सो वी नीड इट। सो इन दैट केस द रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली फ्री। आप उस टाइम भी आके सिर्फ एक आधा घंटा पहले रजिस्ट्रेशन करा दें, नहीं तो बहुत ज़्यादा हौच पौच भी हो सकती है, वो हम नहीं चाहते किसी भी प्रोग्राम में, इससे आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो उसके लिए हम ऐसे न्यू कपल्स है, जैसे हमारे एक न्यू कपल एक परफॉर्मेंस भी करने वाला है वहाँ पर, जो बड़ी वेल नोन है हमारे यहाँ विनीपेग के, सो वो आपके लिए सरप्राइज है। तो वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम होंगे, रैम्प वॉक होगी, छोटे बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हमारा काम, क्योंकि हम बहुत फन करते हैं, हम टीवी वीडियोस भी देखते हैं, मूवीज भी देखते हैं, आपको पता है सैटरडे संडे पार्टीज भी करते हैं, पर इस प्रोग्राम में हमने दूसरों के लिए आना है, दूसरे लोगों को हमने प्रमोट करना है। सो हमारा मेन मकसद यही है। एडिशनली अगर आप 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आप शामिल हो सकते हैं, स्पेशली जो नई फैमिलीज़ हैं जो अपने बच्चों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी बर्थ सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप 6 बजे शार्प वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप ढोल के साथ जस्ट लाइक इन पंजाब इस्तकबाल में शरीक हो सकते हैं। ब्यूटीफुल। और दूसरी चीज़, हमारे बहुत सारे लोग हैं, आपने टाइम से आना है, अपना एक स्लिप डालनी है, और हमारे बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं जो हमारी फीमेल्स को मेल्स को यहाँ पे फ्री गिफ्ट्स देना चाहते हैं। हमने किसी को अप्रोच नहीं किया, ऑनेस्टली उन्होंने सामने से अप्रोच किया है। कोई गोल्ड की कोई ज्वेलरी देना चाहता है, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी देना चाहता है, तो ये सब उनका मन है कि वो अपनी खुशियाँ या अपने पास जो उनकी वेल्थ है वो दूसरों से शेयर करें। तो इसके लिए भी हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग आएँ और उनकी प्यार से दी गई इन चीज़ों का एक्सेप्ट करें। तो कनाडा जैसी जगह में इतनी दूर आके, अपने घर से इंडिया, पाकिस्तान, हम बहुत दूर आ चुके हैं, लेकिन हम अपने कल्चर से आज भी बहुत जुड़े हुए हैं। सो इतनी दूर आके यहाँ पे अपने कल्चर को बढ़ाने के क्या क्या मोटिव्स हो सकते हैं? लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी इटसेल्फ? सोसाइटी पॉजिटिवली ग्रो कर सकती है, क्योंकि हम
ये जो टैपेस्ट्री है, खूबसूरत टैपेस्ट्री, हम प्रेरीज में रहते हैं, प्रेरीज ऐसा ही है जैसे पंजाब है, हमारा पंजाब ऐसा ही है, खूबसूरत, ग्रो करता है, वहाँ फसलें होती हैं, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ की जो इंडिजिनस टैपेस्ट्री है, जो इंडिजिनस पीपल्स हैं यहाँ के, उनके साथ हम ये अपना कल्चर जो शेयर करें, उनको अपने बारे में कुछ बताएं, इससे ज़्यादा बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती कि हम कुछ ऐसे कम्युनिटी इवेंट्स करें जिस तरह से ये है, ताकि नई फैमिलीज जो बिल्कुल न्यू हैं यहाँ पे, वो अपना वक्त अच्छे से गुजार सकें, अपना कल्चर यहाँ के लोगों के साथ शेयर कर सकें और इस कल्चर को और वाइब्रेंट एंड ब्यूटीफुल बना दें। वो एक्सेप्ट करें, वो यहाँ की चीज़ों को, जैसे कि लोग वहाँ से यहाँ आ गए तो कई न्यू इमिग्रेंट्स हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि हमारा तो बच्चा हुआ, हमारी तो शादी, कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा। सबसे बड़ी बात है जो सादिया ने ऑलरेडी एक्सप्लेन करी है कि हम इंडिजिनस लोगों के साथ भी हम चाहते हैं वो भी देखें कि हमारा कल्चर ऐसा है, और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे लोग भी देखें कि उनका कल्चर उनका नहीं है, अब वो कल्चर भी हमारा है, क्योंकि इस कंट्री ने हमें बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया है। तो हम इस कंट्री के नेटिव पीपल्स को हमें इतने ही प्यार से हमें उनको थैंक यू कहना है। दिस इज द वे ऑफ थैंक यू, बिल्कुल, कि हमें उनको थैंक यू कहना है कि आप लोगों ने हमें इतने प्यार से एक्सेप्ट किया और हमने आके बहुत ग्रो किया। तो इसलिए दिस इज गिव एंड टेक है, हमने बड़े अच्छे से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। अब आप देखते हैं, आपने बोला कि हम अपने दूसरी कंट्री से बाहर आए हैं, दूसरे देश से बाहर आए, हम बाहर पढ़ने भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, हम वहाँ जाके उस कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं। हमने तो उस कंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये हमारी वो जन्म भूमि थी, हमारी कर्म भूमि है। सो हमारे लिए दोनों कंट्रीज जहाँ भी हम रह रहे हैं उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। सो लोहड़ी इट्स नॉट इटसेल्फ लोहड़ी फंक्शन है कि हमने गिद्दा डांस, इट्स काइंड ऑफ बस साल का पहला त्योहार है, हमने इसे सेलिब्रेट करना है, सब लोगों ने मिलना है। और अभी आगे आगे आप हमारे और फंक्शंस देखेंगे जिसमें और कम्युनिटी भी हमारी कम्युनिटी की जितनी ही इन्वॉल्व होगी। सो आई फील लाइक बिसाइड्स द कल्चरल मोबिलाइजेशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिससे हम इंस्टेड ऑफ द डिवाइड एंड कॉन्कर थियरी वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेलिब्रेट ईच अदर्स कल्चर्स, जिससे हम आगे जाके जो पहले हमारे इन द पास्ट हर कंट्री में जो प्रॉब्लम्स रही हैं इन टर्म्स ऑफ रेसिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, आई थिंक दिस इज अ मोड जिसके थ्रू हम कोशिश जरूर कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में हम एज अ कलेक्टिव फोर्स एक बहुत यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट कर सकें एज कैनेडियंस, एज इंडो कैनेडियंस फ्रॉम और लाइक कैनेडियंस फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। बिसाइड्स दैट आई फील लाइक आज की जो सोसाइटी है जिसमें मेंटल हेल्थ इज अ बिग थिंग एंड आइसोलेशन इज ह्यूज, स्पेशली फॉर इमिग्रेंट्स, जो हम एक बहुत ही होलिस्टिक एनवायरनमेंट से जो हमारी नेटिव कंट्रीज से आते हैं, जहाँ पे आप फैमिलीज के साथ रह रहे हैं, आपके नेबरहुड्स, एवरीवनस वेरी कनेक्टेड। कट टू अ लॉट ऑफ टाइम्स आई फील लाइक जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो जब यहाँ आते हैं उनको वो आइसोलेशन फील होती है, एंड आई थिंक ऐसे इवेंट्स से जब वो अपने जैसे दिखने वाले लोगों से मिले, वो सेम लैंग्वेज में बात करें, एंड आई थिंक लैंग्वेज इज ह्यूज, बिकॉज मानो ना मानो चाहे आपको इंग्लिश आती है, बट आज भी जब मैं हिंदी में बात करती हूँ तो मेरी आंखों में एक अलग स्पार्क होता है। व्हाई? बिकॉज दैट इज माई नेटिव लैंग्वेज एंड आई थिंक वो हमेशा रहेगा। सो बिसाइड्स दैट आई थिंक आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको ऐसी जगहों में आना, लोगों से मिलना, एक पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आप फिर से काम पर जाइए, एंड आई थिंक दैट वुड बी ह्यूज। सबसे बड़ी, जैसे आप बोल रहे हो कि हमने भी दूसरी कम्युनिटीज को भी हमने अप्रोच किया है, थोड़ा सा अभी उसके लिए हम एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, उनको हमें उनका ट्रस्ट लेना भी है, उन्होंने अपना ट्रस्ट देना भी है। सो अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो भी इवेंट होगा उसमें आप 110% आप दूसरी कम्युनिटीज को भी देखोगे। जैसे लोहड़ी मेले पे भी हम ट्राई कर रहे हैं कि दूसरी कम्युनिटीज भी आए, पर अभी थोड़ा समझाने में समय लग रहा है। राइट। सो लोहड़ी मेला आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हमने एक बात बताना चाहती हूँ, हमने जो गर्ल्स के लिए जो हमने स्टॉल्स लगाए हैं, दैट इज नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। हमने केवल $150 में स्टॉल लगाए हैं ताकि वो लड़कियां, वो बच्चे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। हमें उसके पैसे नहीं बनाने, मगर वहाँ का एक खर्चा है जिसको हमें पे करना है, उसके लिए हमने ऐसा किया है। बाकी जितने भी फीमेल्स गर्ल्स हैं या मेल्स हैं, एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल स्पॉन्सर्स, ऑल रियल्टर्स, ऑल मॉर्गेज ब्रोकर्स और इंश्योरेंस, जिनके लिए मैं हो सकता है कभी उनका नाम भूल रही हूँ, आप सबके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू। आपने नई एसोसिएशन, नए बच्चों को बहुत मदद करी है और आपने अपनी कम्युनिटी को बैक दिया है, और कम्युनिटी आपको विद इंटरेस्ट बैक करेगी, ये मेरी श्योरिटी है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर द स्पॉन्सर्स, एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अवर सोशल मीडिया पार्ट,
जिन्होंने भी हमें इस फंक्शन को, इस प्रोग्राम को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे न्यूज़ चैनल्स आपको लाइव भी रखेंगे उस दिन उनके यूट्यूब चैनल्स पे। तो प्लीज़, आई एम सॉरी मेरा गला थोड़ा काम नहीं कर रहा, सो आप लोग बिल्कुल ज़रूर देखें, उनके यूट्यूब चैनल्स को भी प्रमोट करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को मदद करनी है। अगर हम यूनाइट होकर रहेंगे एज ए कम्युनिटी, एज ए सिटी, एज ए कंट्री, तो हम तरक्की करेंगे ही करेंगे। Anything you'd like to add in terms of business promotions? Of course, it's totally up for young women, young moms, जो कि घर से काम करती हैं बहुत सारा, right? वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती हैं कि वो बाहर जाएं, अपने बच्चों को कहीं छोड़ें, डे केयर इज़ एन इशू, राइट? तो उनके लिए ये बहुत ही कन्वीनियंट है कि आप आएँ, अपना नाम बनाना है, यू सेट अप एट अ मिनिमल कॉस्ट, वेरी मिनिमल कॉस्ट, and showcase your talent, showcase what you have to offer, right? और जितने भी नए इमिग्रेंट्स हैं वो जरूर आए इस इवेंट में। भले आप छुट्टी लें, टाइम से पहले आए, लोगों से मिले जुले, अपने कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करें। आप जहाँ देखें, आपकी इंस्पिरेशन भी कोई वहाँ हो सकती है, आपका कोई अगले पिछला कोई गांव वाला, कोई कहीं और का मिला हुआ, आपका कोई फ्रेंड मिले आपके, क्योंकि देखिए ऐसा है, एक दूसरे से मदद होती है। सो ट्राई टू गेट कनेक्टेड। जो आप इसको कुछ भी समझे ना समझे, आप इसे एक कनेक्टिंग इवेंट समझ लें आप उसे, तो इसलिए आप जरूर आए। जैसे लक्षिता आपने मेंशन किया कि mental health is a big issue. Women, not saying that women don't go through कि वो postpartum depression से नहीं गुजरती हैं, मगर यहाँ पे मेरे own personal experience में, when I was new, I'm a seasoned immigrant now, Right, of course. right? But when you're a new mom, you do feel alone. Yeah. You do feel isolated. Yeah. And having the community right beside you, making new friends, this is what it's all about. Yes. 100%. And I think इससे आपकी इस सोच से हम सेगवे कर सकते हैं कि Prairie Empower Her exactly start हुआ क्यों? Exactly हमारी क्या मिशन स्टेटमेंट थी? So over the years, हम मेरे साथ और भी visionaries हैं हम लोगों के साथ, और वो सब young बच्चे हैं जी, that are immigrants here, or they are international students who have just experienced Canada the first time outside India, outside Pakistan, or anywhere from Asia. And what happens is it's a huge cultural shock. Yes. At the same time, there's a lot, they don't know a lot about indigenous people. No. We don't know a lot. It sort of hurts my soul that we're so segregated. Yeah. We are living in this country where this land belongs to the original peoples of this land, and we're their guests there. Yeah. So we have to learn to respect that. We have to learn about them and allow them to learn about us. And there was no better way to get young minds, give them an avenue. Yeah. Right? So those young minds are going to lead this organization. Yes. They're going to lead it. They're going to inspire it with their imaginations, their hard work. They are the heart and soul of this community. बिल्कुल. क्योंकि यूथ, हमारे यूथ का आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने बच्चों को आप लाएं, उन्हें दिखाएं, उन्हें सिखाएं, क्योंकि उन्होंने भी आगे इसी सोसाइटी में मूव करना है, उन्होंने आगे यहाँ से लर्न करना है। हमने भी अपने बच्चों को बहुत कोशिश करी है सब सिखाने की, हम सक्सेसफुल भी रहे हैं। तो हमारी पूरी आपको भी यही सलाह है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे साथ जो यंग लड़कियाँ हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और वो यहाँ नहीं आ पाई हैं तो कोई मैटर नहीं है, मगर आपको वहाँ मिलेंगी, क्योंकि वो भी बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। उन्हें भी यही सीखना है कि बच्चे हमारे लिए बोझा नहीं है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग है। उन्हीं से मोटिवेट होकर हमें आगे बढ़ना है, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, उन बच्चों को बढ़ाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी है। तो हमने परिवार भी साथ लेके चलना है, सोसाइटी भी साथ लेके चलनी है, और हम एक सक्सेसफुल और एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है। वही प्रेयरी एम्पावर हर की कोशिश है। बिल्कुल. So I think that is a beautiful way to end our conversation. Any last minute words that you would like to add on? Yeah, you all are very welcome. Yeah. 11th January, 6 p.m. with Dhol, DJ, live performances, lots of gold, silver and gifts, and one air ticket for Toronto or Vancouver. Ooh. So, and lots of surprises gift. So please do come and enjoy.
एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स को लाना ना भूलें, गुड फूड भी होगा और उसके लिए आपको पे करना होगा। 770 पंजाब कल्चरल सेंटर 6 PM, see you there। Thank you so much. Thank you very much।